हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सब के बारे में। इसमें हम सभी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके यहाँ पर स्टेट वाइज नेशनल पार्क लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क बड़ा है या कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले बना है, कौन सा नेशनल पार्क बाद में बना है, इन सब के बारे में लिखा है, कौन सा न्यूएस्ट है, इन सब के बारे में मैंने यहाँ पर इस तरीके से नोट डाउन कर दिया है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है बॉटनिकल सर्वे के अनुसार जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर बॉटनिकल सर्वे एक रिपोर्ट जारी करता है। उसके अनुसार जो इंडिया का रैंक है एशिया में, ठीक है, एशियन कंट्रीज में इंडिया का रैंक कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ से हम एक बार कलर चूज कर लेते हैं। तो कौन से स्थान पर है? यहाँ पर ये 4th नंबर पर है। और इसके साथ साथ इंडिया की जो रैंक है ना पूरे वर्ल्ड में ये 10th नंबर पर आई है। किस में आई है? प्लांट बायोडाइवर्सिटी में। कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है प्लांट्स में। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर आपको इसकी रैंक याद रखनी है कि जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? 4th है। किसमें? एशिया में। और इंडिया की रैंक 10th है। किसमें? पूरे वर्ल्ड में। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये रिसेंट का टॉपिक है, रिसेंट के पॉइंट्स हैं ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और ये प्लांट बायोडाइवर्सिटी में रैंक है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लांट है ना, हमारे यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो इनकी स्पीसीज कितनी है? 45,000 के अराउंड हमारे यहाँ पर प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं। इसके साथ साथ जो एनिमल की स्पीसीज़ है वो कितनी है? 92,037 है। यानी कि ये जो स्पीसीज़ है, एनिमल स्पीसीज़ हमारे यहाँ पर ज़्यादा है बजाय कि प्लांट्स एनिमल के, सॉरी प्लांट्स के। ठीक है, प्लांट स्पीसीज़ के। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एनिमल की स्पीसीज 92,000 के आसपास है और यहाँ तक कि जो प्लांट की स्पीसीज हैं वो हमारे यहाँ पर कम है बजाय कि एनिमल के। ये नॉन स्पीसीज हैं जो कि हमारे लिखित हैं या जिसके बारे में जानकारी उन सब के बारे में है। यहाँ पर अननोन स्पीसीज भी बहुत सारी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो इनसे भी ज़्यादा है। तो अब हम जानते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है नेशनल पार्क होता है जहाँ पर बड़ी मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ स्पीसीज पाई जाते हैं या डाइवर्सिटी होती है जहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं होता? अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर क्या अलाउड नहीं होता? जैसे नॉट अलाउड ह्यूमन एक्टिविटी, या किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। ये किस में आते हैं? कोर जोन में आते हैं। मैंने आपको बताया था इस तरीके से बनाकर कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजैक्शन जोन। कोर जोन जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। यहाँ पर हमारे जैसे मैं और आप नहीं जा सकते हैं, रिसर्चर वगैरह जा सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो जा सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो एरिया आता है बफर जोन, यहाँ पर कुछ परमिशन के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ट्रांजैक्शन जोन आता है जहाँ पर जो मतलब रहा भी जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1970 में हमारे इंडिया में केवल 5 नेशनल पार्क थे। तो आपको याद रखना है जब 1970 का ईयर था तो हमारे यहाँ पर बहुत ही कम नेशनल पार्क थे, केवल 5 नेशनल पार्क थे। इसके बाद अब हमारे यहाँ टोटल 106 नेशनल पार्क है। फर्स्ट नेशनल पार्क जो हमारा बना है ये यूके उत्तराखंड का है। ठीक है, कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में। इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे ही हम पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ये किसके? ब्रिटिशर्स के टाइम में बनाया गया था। इसके बारे में मैंने आगे कंप्लीट लिखा है। ठीक है, आज हमारे यहाँ पर टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। आज रिसेंट की डेट में 106 है। इससे पहले 104 थे, 2 नए बने हैं। तो अब कितने हो गए? टोटल 106 हो गए हैं। टोटल एरिया कितना कवर करते हैं सभी नेशनल पार्क? आपके इंडिया का टोटल एरिया 44,378 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, और ये टोटल परसेंटेज में कितना है? 1.3% एरिया जो कंट्री का है 1.34% एरिया ये कवर किया जाता है। मतलब सभी नेशनल पार्क इतने परसेंट एरिया कवर कर लेते हैं और टोटल एरिया 44,378 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसके पास कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पहले किसी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, एसएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, आज कितने नेशनल पार्क है? 106 नेशनल पार्क हैं। इसके बाद सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका हैमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है और ये 4400 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हैमिस है।
और सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी यही है। ठीक है, इसके बाद है सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? दक्षिण बंटन द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कहां पर है? इसका नाम क्या है? दक्षिण बंटन द्वीप। ठीक है, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो आपको ये क्या करना है? याद रख लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1987 में डंगोंग प्रजाति के लिए सुरक्षित किया गया था हेमिस को। यहाँ पर एक डंगोंग प्रजाति एक तरीके की फिश जैसी दिखाई देती है, मतलब वेल जैसी दिखती है, बट है नहीं वो वेल, समुद्री मैमल है ये भी। इसका नाम है डंगोंग। ठीक है, 1987 में हेमिस ये जो अंडमान निकोबार वाला है, ठीक है, बंटन द्वीप, इसे किसके लिए सुरक्षित किया गया था? 1987 में समुद्री मैमल के लिए, जिसका नाम डंगोंग है, इसके लिए कंजर्व किया गया, इसके लिए सुरक्षित रखा गया था। तो सबसे छोटा है दक्षिण बंटन द्वीप निकोबार में है और सबसे बड़ा हेमिस है जो लद्दाख में है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब जो 2 नए नेशनल पार्क बने हैं वो कौन से यहाँ पर? नया नेशनल पार्क देहिंग पटकाई है, इसके साथ साथ एलिफेंट रिजर्व के भीतर है ये। यहाँ पर ये कहाँ बनाया गया है? इसी के बीच में क्या है? एलिफेंट्स के लिए रिजर्व सेंटर्स है, रिजर्व है, वहां पर देहिंग पटकोई है। डिगबोई जो ऑयल एरिया है असम का, वहीं पर ये स्थित है, जिसका नाम क्या है? देहिंग पटकोई नाम है इसका। रायमोना नेशनल पार्क भी 106 नंबर का है, ये भी आसाम में है और 106 न्यू है। तो 2 नए हैं, एक का नाम है देहिंग एंड सेकंड वन इज रायमोना नेशनल पार्क। तो ये नए बने हैं दोनों। और कब बनाए गए हैं ये? 5 जून 2021 को इन्हें नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के नेशनल पार्क्स के बारे में। इसी तरीके से मैंने सभी स्टेट्स के नेशनल पार्क लिखे हैं। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें क्या कर सकते हैं? अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी ये जो PDF है इसकी वो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर लिखा है लद्दाख। लद्दाख में क्या है? लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, जो मैंने आपको बताया है, ये आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहां पर है? ये हिमालय के नॉर्थ में है। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये अगर पूछा जाए कि किसके लिए फेमस है तो आप क्या टिक करेंगे? हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। इसे स्नो लियोपार्ड भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे? स्नो लियोपार्ड। ठीक है, तो ये हम इसे बोलते हैं स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है और इसे हम हिंदी में हिम तेंदुआ कहते हैं। और ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, किस पर है? ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो हेमिस नेशनल पार्क आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। हेमिस नेशनल पार्क, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है, हिमालय के नॉर्थ में है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और भारत में सबसे ऊंचाई पर है। हिमालय रीजन में पड़ता है तो सबसे ऊंचाई पर है। इसके बाद सेकंड वन इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुछ नेशनल पार्क है जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जैसे दाचीग्राम नेशनल पार्क। मैंने आपको हुग्गुल प्रोजेक्ट भी पढ़ाया था जो 1970 में लाया गया था, कश्मीरी मृग के लिए था ये। यहाँ का जो नेशनल बर्ड है, स्टेट बर्ड है, सॉरी, जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है हुग्गुल। तो ये हुग्गुल के लिए फेमस है आपका दाचीग्राम नेशनल पार्क। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। तो हुग्गुल प्रोजेक्ट 1970 में आया था, इसके कंजर्वेशन के लिए लाया गया। तो दाचीग्राम नेशनल पार्क पूछे तो किसके लिए फेमस है? आप क्या टिक करेंगे? हुग्गुल के लिए फेमस है और ये कहां पर आपका? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, फेमस है कश्मीरी स्टैग के लिए। 1910 में इसको प्रोटेक्ट किया गया था। ये मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से अस्तित्व में है। कश्मीर के महाराजा के द्वारा इसको रिजर्व कर दिया गया था, ये शिकार वगैरह के लिए रिजर्व किया गया था और बाद में इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1981 में मिला है। 1910 में इसे प्रोटेक्ट किया गया कश्मीर के राजा के द्वारा। 1981 में ये नेशनल पार्क बना है। नाम क्या है इसका? दाचीग्राम। किसके लिए फेमस है? हुग्गुल के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट हुग्गुल लाया गया था 1970 में। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद है हिमालयन रेंज। यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन रेंज में है ये, यहाँ पर वाइल्ड कैट पाई जाती है, हिमालयन ग्रे लंगूर पाया जाता है, हिमालयन बियर पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मोनल एक तरीके का वो होता है, फीजेंट होता है, तीतर होता है। और यहाँ पर ब्लू मैगपाई पाई जाती है। तो ये आपका था दाचीग्राम से रिलेटेड सारा। ठीक है, ये हिमालयन रेंज में है, वाइल्ड कैट है, हिमालयन ग्रे लंगूर है, हिमालयन बियर है, मोनल तीतर है, ब्लू मैगपाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको हुग्गुल को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हुग्गुल के लिए ही फेमस है, उसी का कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये मोनल वाला भी याद रखना। ये मोनल तीतर वैसे ज्यादातर हिमालयन रेंज में ही पाई जाती है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मान लो किसी एग्जाम में दे दिया जाए तो उसमें हिमालयन रेंज का कोई नेशनल पार्क हो तो आपको हिमालयन रेंज वाला टिक कर देना होगा, क्योंकि हिमालयन रेंज में ही मोनल तीतर देखने को मिलती है।
इसके बाद नेक्स्ट वन है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी कहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर में है। 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। कब बना है ये भी 1981 में बना है। दाचीग्राम वाला भी कब कंजर्व किया गया है, 1981 में ही नेशनल पार्क बनाया गया। उसे 1910 में क्या किया गया था, 1910 में जो कश्मीर के राजा है उन्होंने संरक्षित घोषित किया था। इसके बाद जो किश्तवाड़ है वो चेनाब नदी के पास में है, तो आपको याद रखना है किश्तवाड़ वाला किसके पास है, चेनाब नदी के पास है। यहाँ पर 15 टाइप की मैमल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कितने टाइप की है, 15 टाइप्स की। केसर के लिए ये फेमस है। कस्तूरी मृग पाई जाती है, हिमालयन बियर है। तो कस्तूरी मृग कैसे कस्तूरी है, कैसे किश्तवाड़ है, तो याद रखना है कैसे कस्तूरी कैसे किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ किसके लिए फेमस है, कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। कैसे ही केसर होगा, केसर के लिए फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ पर हिमालयन बियर पाया जाता है। 15 टाइप की क्या है यहाँ पर मैमल्स पाई जाती हैं। इसके बाद है काजीनग नेशनल पार्क। ठीक है, ये काजीनग नेशनल पार्क भी कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में है। 1992 में बना है ये, वो 1981 के हैं दोनों, ये 1992 का है। ठीक है, यहाँ पर ये बारमूला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पर है ये, बारमूला डिस्ट्रिक्ट में है। पाकिस्तान के साथ ये ट्रांस कराकोरम जो रेंज है, यहाँ पर शांति पार्क है कोई। ठीक है, पाकिस्तान के साथ साथ ये ट्रांस कराकोरम शांति पार्क का हिस्सा है। झेलम नदी के तट पर है। देवदार पाए जाते हैं, बबूल पाया जाता है यहाँ पर। ये बेटुला यूटिलिस कोई ट्री का नेम है, यहाँ पाया जाता है। अल्पाइन घास पाई जाती है। हिमालयन भूरा भालू पाया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कश्मीर उड़ने वाली घिलैरी और कस्तूरी मृग, ये भी कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। साथ साथ यहाँ उड़ने वाली घिलैरी है, कश्मीरी उड़ने वाली घिलैरी है। गोल्डन ईगल है यहाँ पर, और मोनल भी है, स्पैरो भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। साथ साथ गोल्डन ईगल भी आप याद रख लीजिएगा। अल्पाइन घास है यहाँ पर, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और किसके किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा है किश्तवाड़, वो कौन सी नदी के किनारे था, चेनाब के किनारे। ये काजीनग किसके किनारे, झेलम के किनारे। कराकोरम शांति पार्क का हिस्सा है ये, बारमूला डिस्ट्रिक्ट में है। 1992 में बना है। इससे पहले वाले हमने जो दो पढ़े वो 1981 में बने हैं। ठीक है, यहाँ कश्मीरी उड़ने वाली घिलैरी पाई जाती है, कस्तूरी मृग है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है सलीम अली नेशनल पार्क। ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारे हरियाणा में भी जो सलीम अली जी हैं उन्होंने काम किया था, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है उसको लेकर सलीम अली जी ने भी काम किया था। ठीक है, तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर में है। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इसे किस नाम से जानते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। 1986 में सलीम अली पार्क के नाम से बनाया गया था इसको, बाद में इसे नेशनल पार्क बनाया गया, और डल झील के पास में है ये। ठीक है, ये भी हुग्गुल के लिए फेमस है। कस्तूरी मृग पाई जाती है, काला भालू पाया जाता है यहाँ पर। इसके साथ साथ तेंदुआ भी पाया जाता है, और मोनल है। तो मैंने आपको बताया था हिमालयन रेंज वालों में मोस्ट ऑफ आपको मोनल देखने को मिलेगी। ठीक है, 1998 से 2001 के बीच में इसे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता था, तो आप क्या टिक करेंगे, सलीम अली नेशनल पार्क। यहाँ पर हुग्गुल है, कस्तूरी मृग है, काला भालू है, तेंदुआ है, और मोनल है। तो ये सारे क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको ये नोट कर लेने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये 2014 में बना था, और ये यूनेस्को की साइट में भी शामिल है। तो बहुत सारे नेशनल पार्क है जो आपके यूनेस्को की साइट में भी शामिल किए गए हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कुल्लू में है। 1990 में बना था, 1999 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, और जैव विविधता यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए किसमें शामिल है, ये यूनेस्को में शामिल है। और कब ऐड किया गया था, 2014 में इसे ऐड किया गया। ठीक है, कब ऐड किया गया है, 2014 में इसको ऐड किया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। हिमालयन शीतोष्ण वन पाए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हिमालयन रेंज में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ शीतोष्ण वन ही मिलेंगे। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अनुसार यहाँ पर बहुत सख्त कानून लागू किए गए हैं। तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पर हिमालयन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है इंदरकिलन नेशनल पार्क। तो आपको बस ये याद रख लेना है कि इंदरकिलन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा नेशनल पार्क भी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना के लिए फेमस है, यानी कि बहुत सारे जैसे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह, उन सब के लिए फेमस है। तो खीर गंगा कब बना है, 2010 में, और ये कहाँ पर है, कुल्लू में है। जो आपका मैंने अभी आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पढ़ाया है उसके साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, खीर गंगा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ग्रेट हिमालय के साथ में। इसके बाद आ जाता है पिन वैली नेशनल पार्क। जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये भी इंपॉर्टेंट है, कब बना है, 1987 में बना है।
इसे लाहौल स्पीति वाले इलाके में पड़ता है, ये कोल्डेस्ट डेजर्ट का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति के इलाके में है, हिमाचल प्रदेश में है, कोल्डेस्ट डेजर्ट का हिस्सा है। तो कब बना है ये? 1987 में बना है। तो ये बातें याद रखनी है। तो हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़े हैं यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसके बाद हमने पढ़ा इंदरकिलन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, साथ साथ यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद हम ये भी हिमाचल प्रदेश का है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका सिंबलवाड़ा। ये क्लास आपकी लेंथी हो सकती है बट आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऐड कर दिए, वहाँ की कौन सी स्पीसीज है, कौन से एनिमल्स है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, कहाँ पर है ये आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के नाम से इसे पहले जाना जाता था, इसे ही सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क के नाम से हम जानते हैं। ये जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर इलाके में पड़ता है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि आपके कालेसर, जो आपका कालेसर है नेशनल पार्क, उसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो सिंबलवाड़ा कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क सिरमौर और कालेसर के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। 2010 में से नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। पार्वती नदी यहाँ पर बहती है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें याद रखनी होगी, कौन सा यूनेस्को में शामिल है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कौन सा नेशनल पार्क भी है, कौन सा इस यूनेस्को की साइट में है, कौन सा पहले बनाया गया था, बाद में बनाया गया था, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ना, जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो याद रखनी है। सारी तो हमें याद होती भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क ऐसे होते हैं जिनमें सेम स्पीसीज पाई जाती हैं, तो इसलिए सारी याद नहीं करनी होती है। जो जिसके लिए फेमस होता है बस हमें वही याद रखना होता है। तो 2010 में नेशनल पार्क पार्वती नदी, और ये कालेसर के साथ में सीमा साझा करता है सिंबलवाड़ा या फिर शेरजंग नेशनल पार्क। इसके बाद हम उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और इसे हम ओल्डेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम में बनाया गया था, और कहां पर? आपका नैनीताल में है। बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। ये किसके लिए है? बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए इसे बनाया गया है। स्थापित किया गया है यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट, जो टाइगर प्रोजेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था 1973 में आया है, इसके तहत आने वाला पहला नेशनल पार्क है ये। 1957 में इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। पहले ये हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ये 1936 में बना था, ठीक है। तो हेली नेशनल पार्क कब बना है? 1936 में बना है, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आता है? ये 1957 में इसका नाम रखा गया टाइगर प्रोजेक्ट। 1973 में आया था, ठीक है। नाम चेंज कब किया गया है? 1957 में इसका नेम चेंज किया गया है, जिम कॉर्बेट रखा गया है, ठीक है। कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। वो भी एक तरीके के इकोलॉजिस्ट थे जो इन सब पर, पर्यावरण वगैरह पर काम करते थे, ठीक है। जब इनका ये जो नाम रखा गया, इससे 1 साल पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो पहले हेली नेशनल पार्क था, 1936 में बना था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका जो नाम, ठीक है, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी ना, तो इंडिपेंडेंस 1947 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर रामगंगा एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? रामगंगा है। उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, ठीक है। पहले 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। 1947 के आसपास मतलब इसके बाद में रामगंगा हुआ। 1957 में हमने इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। तो ये बातें सारी आपको याद रख लेनी है। टाइगर रिजर्व सबसे पहली बार यहीं पर लागू हुआ था, यानी कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो यहीं पर आया था सबसे पहले, ठीक है। और 1973 में आया टाइगर प्रोजेक्ट, तो ये भी आपको याद होगा। इसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये ग्लेशियर गौमुख भी, जो गौमुख है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, वो भी यहीं पर ही है, इसी नेशनल पार्क में है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंस ट्रीज पाए जाते हैं, और ये किसके लिए फेमस है? ब्लू शिप के लिए फेमस है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1989 में बना है ये गंगोत्री वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क 1955 में एक वाइल्ड सेंचुरी था, जिसे बाद में यहाँ पर नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो गोविंद वाला भी कहाँ है? गोविंद भी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो गोविंद उत्तराखंड में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ जिम कॉर्बेट आप सभी को पता है, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। ब्लू पिन के लिए फेमस है ये, ब्लू पाइन के लिए, सॉरी पाइन आना है, चीड़ के पेड़ के लिए फेमस है। जो स्नो लियोपर्ड है, यानी कि जो हिम तेंदुआ है, उसके लिए फेमस है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। गोविंद नेशनल पार्क भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लेना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है।
नंदा देवी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व होने के साथ साथ नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर में भी ऐड है और ये नेशनल पार्क भी है। 1982 में इसी का नाम क्या था, संजय गांधी नेशनल पार्क था। वैसे आपको 2-3 दिखाई देंगे, संजय गांधी, राजीव गांधी, 2-3 जगह पर आएंगे, ठीक है। तो जो नंदा देवी, इसका नाम पहले संजय गांधी था, बाद में हमने इसका नाम क्या रख दिया, नंदा देवी रख दिया। 1982 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया और ये यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। तो आपको ये भी, सॉरी ये वाला टाइगर रिजर्व नहीं है, राजाजी वाला है, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए फेमस है, इसी का नाम पहले संजय गांधी था। 1982 में हमने इसे नेशनल पार्क बनाया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं राजाजी नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है, ये भी किसके साथ में सीमा बनाता है, कालेसर के साथ में टच है। ये एलिफेंट रिजर्व है। वैसे तो यहाँ पर और भी प्रजातियां पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती हैं, बट ये एलिफेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये एलिफेंट के लिए फेमस है। जैसे वो हुग्गुल के लिए फेमस था, तो ये किसके लिए फेमस है, आपका एलिफेंट के लिए फेमस है। दाची ग्राम हुग्गुल के लिए फेमस था, बट राजाजी आपका एलिफेंट के लिए फेमस है। 2015 में हमने इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था, तो आपको ये बात भी याद रख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर है वैली ऑफ फ्लावर्स। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, किसमें शामिल, आपके यूनेस्को में ऐड है, 1982 में बनी है। मैरीगोल्ड और पॉपी जैसे फ्लावर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये आपका। मैं ना आपको ये सारी क्लासेस जब हो जाएंगी ना, तो मैं आपको सारे के सारे ये जो ईयर्स हैं, फैक्ट हैं, ये सभी एक क्लास में करा दूंगी। एक टाइप की हमारी वो रिवीजन हो जाएगी। अभी मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि जब मैं ये आपको ऐसे रिवीजन कराने लगती हूँ ना, तो सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट करा दो। तो पहले आप इसको थ्योरेटिकल पढ़ लो, फिर मैं सारे के सारे फैक्ट पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने HSSC TGT में पढ़ाए हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लिख कर पढ़ाए हैं, सारे ईयर्स पढ़ाए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं यहाँ पर भी करने वाली हूँ। जब ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा, तब मैं सारा का सारा लिख कर आपको सारे ईयर्स, जितनी भी रिवीजन हो सकेगी, हम सारी की सारी रिवीजन करेंगे हमारे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। इसके बाद ये किसमें शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। इसे मैरीगोल्ड, पॉपी वगैरह फ्लावर्स के लिए फेमस है। हरियाणा का आप सभी जानते हैं, आप सभी हरियाणा से हैं, हरियाणा के बारे में आप जानते ही होंगे। हमारे हरियाणा में कालेसर है और सुल्तानपुर है। तो इस कालेसर यमुनानगर में है। इसके साथ राजा जी की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है। राजा जी एलिफेंट के लिए फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये आपका गुरुग्राम में है। 2021 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो ये आपको पता होगा कि हमारी 2 ऐसे, एक नेशनल पार्क और साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी में शामिल है, रामसर साइट्स में शामिल है। तो रामसर साइट जो है ना, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कितनी रामसर साइट्स हैं और कौन सी बड़ी रामसर साइट है, कौन सी पहले ऐड की गई थी, न्यूएस्ट कौन सी हैं, ये सारी मैं आपको फैक्ट्स में बता दूंगी, ठीक है। तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये रामसर साइट है। और जो हमारी भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी किसमें शामिल है, ये आपकी रामसर साइट में शामिल है। इसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका इंपॉर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क। ये इंडो नेपाल वाले रीजन में पड़ता है, टाइगर के लिए रिजर्व है और 1987 में इसको रिजर्व किया गया था। ये लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच है। इसके बाद एक्वेटिक एनिमल पाए जाते हैं, हॉर्न राइनो है, वाइल्ड एलिफेंट है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है, वाइल्ड एलिफेंट है यहाँ पर, हॉर्न राइनो है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क का आपका यूपी में है और ये इंडो जो आपका नेपाल वाला रीजन है उसके साथ में सीमा बनाता है। अब यहाँ पर बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये 1990 में बना था, ठीक है। 200 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। चितवन नेशनल पार्क के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ये ज्यादातर ना यहाँ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, तो आपको याद रखने ना है क्या पाए जाते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा रेप्टाइल पाए जाते हैं, जैसे कोबरा है, पाइथन है, घड़ियाल है, ठीक है, और रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल्स के लिए फेमस है ये कोबरा, पाइथन, घड़ियाल, ये सभी के सभी जैसे रेप्टाइल्स, मगरमच्छ वगैरह हो गए। तो इन सब के लिए क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क फेमस है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। वाल्मीकि कहाँ है, बिहार में है। दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है गुजरात। गुजरात में क्या है, यहाँ पर गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ये 1976 में बना था। तो गुजरात में कौन सा है, ब्लैक बक है, 1976 में बना। इतना याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। गिर वाला इंपॉर्टेंट है आपका, गिर 1977 में बना है और गिर कहाँ पर है, जूनागढ़ के गुजरात में है। तो गुजरात के जो जूनागढ़ है वहां पर क्या है, गिर नेशनल पार्क है। एशियाटिक लॉयंस के लिए ये प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि किसके लिए फेमस है, तो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। ईयर बहुत कम पूछे जाते हैं कि कब बना है, ये जरूर पूछ लिया जाता है कि किसके लिए फेमस है और कहां पर है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ईयर्स की ज्यादा टेंशन भी मत लीजिएगा, बट एक बार इसको देख लेना कि हाँ ये इस ईयर में बना था।
तो गिर नेशनल पार्क 1977 में जूनागढ़ में एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, व्हाइट वल्चर पाया जाता है यहाँ पर, तो ये गिर नेशनल पार्क है आपका, ठीक है, जूनागढ़ में है, गुजरात वाले एरिया में पड़ता है ये। इसके बाद है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1982 में से नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ये आपके इंडिया की पहली मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ पहला मैरीन नेशनल पार्क भी है। तो आपको याद रखना है हमारे यहाँ पर 6 मैरीन नेशनल पार्क है, मतलब जो लवणीय वाले जो वाटर एरिया में पड़ते हैं, वाटर एरिया के आसपास लगते हैं, तो उन्हें हम मैरीन कह देते हैं, जहाँ पर ये जो मतलब लवणीयता जो है वो ज़्यादा होती है। तो गल्फ ऑफ कच्छ क्या है, पहला मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसके साथ साथ ये पहली वो जो मैरीन नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं हम इसे। कोरल रीफ से बना हुआ है ये, ग्रीन सी पाया जाता है यहाँ पर, मैंग्रोव की 7 स्पीसीज हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जो नेशनल पार्क है जो सबसे पहला मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था, मैरीन नेशनल पार्क भी था, जो कोरल रीफ से बना हुआ है, तो आपको टिक कर देना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, 1982 में बना है। इसके बाद है वंसडा नेशनल पार्क। वंसडा नेशनल पार्क भी आपका 1979 में बना है। ये पाइथन, कोबरा, बर्ड्स, यहाँ पर ये सारी स्पीसीज ज्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद है राजस्थान के नेशनल पार्क हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने सारे के सारे पढ़े हैं गुजरात के नेशनल पार्क, गुजरात गिर, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, और वंसडा नेशनल पार्क, इनके नाम से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद है राजस्थान के जो नेशनल पार्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मरुस्थलीय नेशनल पार्क या डेजर्ट नेशनल पार्क है, 1992 में बना है। ये किसके लिए फेमस है, ईगल के लिए फेमस है और वल्चर के लिए फेमस है। तो आपको इतना ही याद रखना है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है, 1992 में बना था, ईगल के लिए और वल्चर के लिए फेमस है। इसके बाद है केवलादेव। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखना है। केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ है ये, राजस्थान में है, 1982 में बना है, यूनेस्को में ऐड है, ये यूनेस्को की साइट में ऐड है, याद रखना है। मैन मेड वेटलैंड है ये, ठीक है, तो मानव निर्मित आर्द्र भूमि है ये, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आपको पता होगा जो आर्द्र भूमि होती है उसे हम रामसर साइट में ऐड करते हैं, ये बात याद रख लेनी है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, सॉरी ये स्क्रीन ठीक हो गई, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क 1982 यूनेस्को और मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके बाद है मुकुंदरा नेशनल पार्क। मुकुंदरा नेशनल पार्क 2004 में बना था, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये याद रखना है रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क बनास रिवर के पास में है और रणथंबोर फोर्ट में ही बना हुआ है। तो जो रणथंबोर है ना, ये इनका एक तरीके का कल्चरल साइट है, यहाँ पर ये फोर्ट था और इसी के नाम पर इसी को कंजर्व करके यहाँ पर क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ लॉन्च किया गया था, तो इसके लिए क्या है, ये टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1980 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व है और कौन सा नहीं है। तो ये जो रणथंबोर है ये क्या है आपका, टाइगर रिजर्व है, और कब टाइगर रिजर्व बना है, 1980 में बना है। रणथंबोर फोर्ट में बना हुआ है, बनास रिवर के पास में है। इसके बाद है सरिस्का नेशनल पार्क, इसलिए फेमस है क्योंकि आपका अरावली रेंज में पड़ता है, 1992 में बना था और जंगल कैट पाई जाती है यहाँ पर। तो सरिस्का अरावली रेंज के लिए फेमस है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद है एमपी। एमपी क्या है यहाँ पर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, 1967 में नेशनल पार्क बनाया गया था, इसको 1993 में टाइगर रिजर्व किया गया। तो बांधवगढ़ भी क्या है आपका, टाइगर रिजर्व है, याद रख लेना है ये पॉइंट, ठीक है। तो जो बांधवगढ़ है वो क्या है, टाइगर रिजर्व है। 1967 में क्या बना है, ये नेशनल पार्क बना है, 1993 में इसको टाइगर रिजर्व किया गया है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, ठीक है। तो बांधवगढ़ कहाँ है, एमपी में है। इसके बाद कान्हा, कूनो, ये सब भी कहाँ है आपके, एमपी में है। कान्हा नेशनल पार्क ये जो एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो कान्हा भी टाइगर रिजर्व है और इससे पहले हमने जो पढ़ा है ये भी क्या था आपका, टाइगर रिजर्व था, बांधवगढ़ वाला। इसके बाद कूनो। कूनो कब बना है, 2018 में बना है। ये लियोपर्ड के लिए और साथ साथ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रीकन चीता के लिए फेमस है। आपको पता होगा नामीबिया से जो चीते लाए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क में ही रखे गए थे। इसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क 1981। और मैं एक बात और बता देती हूँ, आपने सुना होगा कि जो ये चीता इनमें से कोई एक चीता मर भी गया था। और अगर आपको पता हो कि मान लो जिस कंट्री से हमने चीते मंगवाए हैं या जिस कंट्री से हम कुछ एक्सपोर्ट करें मंगवा रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद उनका नुकसान हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो हम उनके लिए क्या नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होते हैं। ये बात याद रखनी है, हमें उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा या हम उसके प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। पन्ना नेशनल पार्क 1981 में बना है, ठीक है। इसके बाद है 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। तो ये कहाँ पर है, एमपी में है। ये भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर आपका, एमपी में है। 1981 में बना था, 2007 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ
टूरिज्म के द्वारा अवार्ड ऑफ साइलेंस भी दिया गया, तो ये याद रखना है। इसके बाद एमपी का डायनासोर नेशनल पार्क, ये इसको खोजने में हेल्प की थी धर्मेंद्र प्रधान, एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने 1970 में इसको डिस्कवर किया था। और ये क्या है, ये एमपी का डायनासोर नेशनल पार्क है। तो ये थे एमपी के नेशनल पार्क जो हमने पढ़ लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ पढ़ा है, काना कूनो के बाद पढ़ा पन्ना के बाद हमने पढ़ा है डायनासोर नेशनल पार्क। इसके बाद हम आ जाते हैं कर्नाटक में बांदीपुर है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, वहां पे बांधवगढ़ था, ये बांदीपुर है। बांदीपुर का है, कर्नाटक में है, यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है। इसके बाद कुद्रेमुख पूछेगा तो कर्नाटक में है, ठीक है। अंशी भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो बस आपको इतना याद रखना है, बांदीपुर, कुद्रेमुख और अंशी। बांदीपुर, कुद्रेमुख, अंशी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कौन से हैं, बांदीपुर है, कुद्रेमुख है और अंशी है, तो ये याद रख लेने हैं। इसके बाद है वेस्ट बंगाल में है बक्सा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, टाइगर के लिए रिजर्व है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क किसके लिए रिजर्व है, टाइगर के लिए। सुंदरवन नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, डबल स्टार लगा लो। ये रिजर्व फॉरेस्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, साथ साथ रामसर साइट में भी शामिल है और यूनेस्को की साइट में भी शामिल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बोला है मैंने। ये यहाँ पर मैंग्रोव स्पीसीज ज्यादा पाई जाती है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर ज्यादा पाए जाते हैं। तो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, मैंग्रोव वनस्पतियां हैं यहाँ पर, यूनेस्को में है, रामसर साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है और रिजर्व फॉरेस्ट है। तो ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड है, हमारी सुंदरबन नेशनल पार्क से, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद है झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड, बेतला, पलामू, छोटा नागपुर के पठार के पास है, कोरल रीफ से बना हुआ है। तो झारखंड में क्या है, बेतला है, ठीक है। तो खंड बेतला, तो बोतल के क्या हो गए, खंड हो गए हैं। तो बेतला बोतल वाला कहाँ पर है, झारखंड में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, छोटा नागपुर के पठार पर है, कोरल रीफ से बना हुआ है। इसके बाद है छत्तीसगढ़, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो घासीदास कहाँ पर है, घ से घासीदास, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ में है, घासीदास कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और इसके साथ साथ इंद्रावती नेशनल पार्क है, 1982 में से नेशनल पार्क बनाया गया था, वाइल्ड एशियन बफेलो के लिए फेमस है, ये बात याद रखनी है। इंद्र, ऐसे याद रखना, इंद्र भगवान क्या है, वाइल्ड है, तो याद करने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। एशिया में पाए जाते हैं, ऐसे याद रख लो, इंद्र भगवान एशिया में है, ठीक है। तो एशिया में क्या है, इंद्र भगवान है। तो एशियन वाइल्ड बफेलो के लिए इंद्रावती नेशनल पार्क बनाया है हमने, ठीक है। कहाँ बनाया है, छत्तीसगढ़ में बनाया है। कांगेर नेशनल पार्क बस्तर में मैना के लिए फेमस है, बस्तर में है, मैना के लिए फेमस है। इसके बाद है गोवा का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोलन नेशनल पार्क है, यहीं पर पहले क्या थी, भगवान महावीर सेंचुरी थी है। तो ये क्या है, मोलन नेशनल पार्क है, गोवा में है। इसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र के कौन से चंदेरी नेशनल पार्क है, ये जो आपका सह्याद्री रेंज है, जो वेस्टर्न घाट पड़ता है वहां पर सह्याद्री रेंज पाई जाती है, उसी का हिस्सा है, इसका नाम है चंदेरी नेशनल पार्क। पेंच इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये पहले जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1975 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। इसके बाद है संजय गांधी नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया था ना, ये संजय गांधी और ये राजीव गांधी वाले 2-3 जगह पर हैं, ठीक है। तो ये कहां पर है, यहाँ पर ये पाई जाती है, कावेरी शर्ब के लिए फेमस है। तो बस आपको यही याद रखना है, कावेरी शर्ब के लिए फेमस है संजय गांधी, और ये 8 साल में एक बार उगती है ये शर्ब, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इसीलिए फेमस है ये, ठीक है। तो ये हमने महाराष्ट्र के पढ़े हैं 3 नेशनल पार्क। इसके बाद है ओडिशा में है यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका पूछा गया है। तो ओडिशा में है, 1998 में बना है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है ये, और यहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये रामसर साइट में भी शामिल है। तो भीतरकनिका किसमें शामिल है, आपका रामसर साइट में, ठीक है। तो रामसर साइट में कौन सा ऐड है, आपका भीतर वाला, तो भीतर ऐड है किसमें, रामसर साइट में। हमारा हरियाणा का भी एक रामसर साइट में शामिल था, ओडिशा वाला भी रामसर साइट में है। और ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है उनका हैबिटेंट है, ठीक है। हैबिटेंट ऑफ किसका है, जो लवणीय जल में जो क्रोकोडाइल रहते हैं उनका हैबिटेंट माना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना है। भीतरकनिका इज फेमस फॉर इज द हैबिटेंट ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड इट इज रामसर साइट। तो ये क्या है, रामसर साइट है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है ये, ठीक है। इसके बाद है सिमलीपाल ओडिशा में 1980 में बना है, यूनेस्को में शामिल है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और ये यूनेस्को में शामिल है, ये याद रख लेना है, यूनेस्को में शामिल है, 1980 में बना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ मन्नार, ये थोड़े से ही रह गए हम तो हमारे, ठीक है। इसके बाद ये खत्म ही हो जाएगी हमारी क्लास। तो
थोड़ी देर और शांति बनाकर इस क्लास को देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कोर एरिया में पड़ता है। इसका ये जो कब बनाया गया था? 1980 में बना है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है, 1980 में बना है। ठीक है, इसके बाद है स्मॉल आइलैंड है, ये कोरल रीफ से बना हुआ है, साथ साथ रामसर साइट में शामिल है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से नेशनल पार्क है? अन्नामलाई नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस नेशनल पार्क पाया गया है, टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, यहाँ पहले इसी का नाम पहले क्या था? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी यही था, तो ये आपको याद रखना है। मुंडूमलाई नेशनल पार्क, ये नीलगिरी हिल्स में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? कर्नाटक और केरला के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। मुंडू 1990 में है, और ये क्या है आपका? टाइगर रिजर्व है। तो मुंडू नेशनल पार्क कहाँ पर है? मुंडूमाली नेशनल पार्क ये आपका नीलगिरी हिल्स में है, कर्नाटक प्लस केरला के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो और ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। इसके बाद है वेस्टर्न घाट्स में, जैसे आपका केरला आता है, केरला में अन्नाईमुडी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका नाम क्या है? अन्नाईमुडी नेशनल पार्क। ये अन्नामलाई था, वो अन्नाईमुडी है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, ठीक है, अन्नाईमुडी आपका केरला में है। तो अन्नाईमुडी शोला नेशनल पार्क, मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई थी, तो शोला का एक टाइप की घास है पड़ी, और ये इथुकी स्टेट में, इथुकी एरिया है केरला का, वहां पर है। और एलिफेंट के लिए फेमस है और टाइगर के लिए फेमस है। तो केरला का इथुकी स्थान पर है अन्नाईमुडी शोला नेशनल पार्क, एलिफेंट प्लस टाइगर के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। पम्बन नेशनल पार्क, ठीक है, पम्बदन नेशनल पार्क स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा है केरला का। पेरियार नेशनल पार्क याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पेरियार झील भी है, नेशनल पार्क भी है, 1992 में बनाया गया था, कार्डमोम हिल्स में है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर है? कार्डमोम हिल्स में पाया गया है, 1992 में बना है। और यहाँ पर जो ये इलायची वगैरह होती है, इन सब की खेती बहुत अच्छे से होती है, मतलब ये इस हिल्स में, कार्डमोम हिल्स, इसका नाम इलायची के नाम पर है। तो यहाँ पर इसके बाद है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1847 में बन गया था, रॉबर्ट विट ने इस पर काम किया था, लेकिन हमने इसको नेशनल पार्क कब बनाया है? 1984 में बनाया है। इसके बाद है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये। ठीक है, आपको पता होगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कुछ ना कुछ नेशनल पार्क को ऐड करके ही बनाए जाते हैं, तो ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। ये यहाँ पर पाए जाते हैं लॉयन टेल्ड मकाक पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है क्लास कंप्लीट ही हो गई आपकी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे मैंने, कुछ जो रह गए थे, मैंने स्ट्रेस को मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर 6 मैरीन नेशनल पार्क है इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में एसएससी ने पूछा था कि आपके यहाँ पर कितने मैरीन नेशनल पार्क है, तो आपके 6 मैरीन नेशनल पार्क है। उसमें से गल्फ ऑफ कच्छ है, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है, अंडमान एंड निकोबार नेशनल पार्क है, मालवान मैरीन नेशनल पार्क है, सिंदूर बाग है मैरीन नेशनल पार्क, लार्जेस्ट मैरीन नेशनल पार्क, सबसे बड़ा कौन सा है? ये मैरीन वाला सबसे बड़ा है। तो आपको ये याद रख लेना है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में आपका बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं अब कराऊंगी आपको पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाऊंगी, तो जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने जितने भी पॉल्यूशंस हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है, कौन से के लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, उन सब के बारे में पढ़ाऊंगी। इसके बाद में जितने भी आपके एक्ट दिए गए हैं ना, उन सब के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे लास्ट में इकोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिलेबस है, मतलब उसके टॉपिक्स कुछ ज़्यादा वाइड है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद।